गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्श्व इंटरनेशनल स्कूल। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने किरचॉफ के प्रथम नियम के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने बताया था कि कोई भी संधि की तरफ आने वाली धाराओं तथा जाने वाली धाराओं का योग, जो बीजगणितीय योग है, वो हमेशा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। और आप लोगों को मैंने ये भी बताया था, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक बताई थी कि आने वाली धारा को हम किस में लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं, और जाने वाली धारा को हम किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। ऐसा हमने कल क्वेश्चन भी किए थे और होमवर्क क्वेश्चन भी हमने आपको दिया था। आज हम करने जा रहे हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। देखो, किरचॉफ का द्वितीय नियम राजस्थान बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का नियम कई बार राजस्थान बोर्ड के एग्जामिनेशन पेपर में आपसे पूछा जा चुका है। बात समझ में आ रही है? और इसके ऊपर ये क्वेश्चन जो है, किरचॉफ का नियम डायरेक्टली नहीं पूछकर इसके ऊपर आपको अंकित प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। तो हम आज करने जा रहे हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। देखो, किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसके और भी कुछ नाम हैं, आपको ध्यान रखना। इसको हम लूप पाश का नियम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ध्यान रखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम लूप पाश का नियम भी बोल सकते हैं। इसका एक और नाम होता है किरचॉफ का वोल्टा नियम। अगर एग्जाम में आता है कि आप वोल्टा नियम लिखिए, तो आपको डायरेक्ट समझ जाना है कि किरचॉफ का वोल्टा नियम आपसे पूछ रहा है। या आपसे पूछा जाता है कि लूप पाश का नियम लिखिएगा, तो भी आपको लूप पाश का नियम आप लिख सकते हो। अब देखो, इस नियम में होता क्या है। चूंकि हमने कल बताया था किरचॉफ का लॉ नियम जो है हम क्यों अप्लाई करते हैं, कि जहां पर एक ऐसे जटिल परिपथ जहां पर हम ओम्स लॉ को लगा नहीं सकते, वहां पर हम किसका यूज करते हैं, किरचॉफ के नियम का यूज करते हैं। हमने कल बताया था। तो द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है, देखो, नियम को समझना, फिर इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको एक ट्रिक वाइज बताऊंगा, उसको अभी आप ध्यान में रखना। देखो, नियम क्या कहता है इसका। इस नियम के अनुसार धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, मतलब कोई भी एक परिपथ अगर आपके पास में है, उसमें धारा, मैं मेरी बात को ध्यान से सुनना, धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का, पर धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल क्या हो गया, I इंटू R। ठीक है। धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बल, इसका मतलब E के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल को हम E से प्रदर्शित करते हैं, धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं, और प्रतिरोध को हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या बोल रहा है, धारा तथा प्रतिरोध का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय गुणनफल, प्रतिरोध, धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। मतलब धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो, इस नियम को हम क्या कहते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम, या किरचॉफ का वोल्टा नियम, या किरचॉफ का लूप पास नियम कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मतलब धारा तथा प्रतिरोध का बीजगणितीय पहले गुणनफल, इसका मतलब क्या हुआ, सिग्मा I इंटू R बराबर क्या हो, किसके होगा, सिग्मा E के, जहां पर I धारा को प्रदर्शित कर रहा है, R प्रतिरोध को प्रदर्शित कर रहा है, और E किसको प्रदर्शित कर रहा है, विद्युत वाहक बल को। अब देखो, इस द्वितीय नियम को समझने के लिए हम एक परिपथ का निर्माण करते हैं, इसको अपन बोलते हैं लूप। कोई भी सर्किट में जैसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है, तो हम उसको लूप की सहायता से उसको हल करते हैं। देखो, हमारे पास में एक सर्किट है, परिपथ है ABCDA। ये जो होता है, इसको हम पहला लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो, एक सर्किट यहां से शुरू हो रहा है और यहां पे आके वापस खत्म होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लूप। क्या बोलते हैं? लूप। देखो, ABCDA, अपन को हर एक लूप में इसको किरचॉफ का द्वितीय नियम अप्लाई करना है। इसी प्रकार से हमारे पास में एक लूप और कौन सा बन रहा है इस परिपथ में, देखो, BEFC। बात समझ में आ रही है? ये क्या हो गया, द्वितीय लूप हो गया, BEFC। बात समझ में आ गई? एक और लूप इसमें बन सकता है, देखो, AEFDA, मतलब यहां से यहां तक पूरा हो सकता है। हम इसका इतना भाग ले सकते हैं, दूसरा इतना भाग हो गया, और तीसरा यहां से यहां तक। बात समझ में आ रही है?
अब देखो, हमेशा पहले हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। देखो यहां से I1 करंट जा रही है, देखो ध्यान से देखना इस बात को, यहां से करंट कितनी जा रही है I1, ठीक है। यहां से करंट जा रही है I1, इधर से करंट आ रही है I2, बात समझ में आ रही है। ये एरो है, मतलब करंट इधर इधर की तरफ आ रही है, फ्लो हो रही है, ये करंट यू जा रही है, तो यहां पर करंट कितनी हो जाएगी। सबसे पहली बात देखो, I1 यहां से नीचे की तरफ जाएगी, I2 इधर से नीचे की तरफ जाएगी, तो यहां पर कुल करंट कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2 होगी कि नहीं होगी। मतलब यहां से एक पानी बह रहा है, यहां से पानी बह रहा है, तो दोनों का मिक्सअप फॉर्म यहां पर आएगा कि नहीं आएगा, I1 प्लस I2 होगा कि नहीं होगा। यहां पर I1 प्लस I2 है, यहां पर एक हमने प्रतिरोध लगा रखा है R, यहां पर B वो धारा कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2। बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहां से ये धारा जा रही है I1, यहां से धारा कितनी जा रही है I1। ये हमने दो प्रतिरोध रखे R1 और R2। अब देखो हमको इसको सॉल्व कैसे करना है, लूप को कंसीडर करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहला मैं लूप ले रहा हूं A B C D A। मेरी बात को ध्यान से सुनना और बहुत समझदारी के साथ समझना, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट आता तो आप स्कूल में संपर्क कर सकते हैं इसको सॉल्व करने में, ठीक है। देखो पहला मैं लूप ले रहा हूं फर्स्ट लूप, ये मेरा हो गया फर्स्ट लूप, ठीक है। देखो A B C D A, मैं प्रथम लूप की एक समीकरण बना रहा हूं। देखो किरचॉफ का लॉ क्या कहता है, मैं यहां से चलना शुरू करता हूं, यहां पर कोई भी धारा और प्रतिरोध, धारा तो है लेकिन प्रतिरोध नहीं है, क्योंकि नियम क्या कहता है, धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल किसके बराबर होता है, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो देखो A से B में कोई भी धारा तो है लेकिन प्रतिरोध नहीं है, बात समझ में आ रही। अब मैं चल रहा हूं B से C, पहले मैं A से B तक चला जब मेरे को कोई भी नहीं मिला, अब मैं क्या चल रहा हूं B से C। देखो ध्यान से समझना, अब मैं चल रहा हूं यहां से B से C। अब इसमें देखो मेरे चलने की दिशा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरे चलने की डायरेक्शन और धारा के प्रवाह होने का डायरेक्शन दोनों आपस में विपरीत है या नहीं है। आप देखो ध्यान से, मैं जा रहा हूं B से C, मैं यूं चल रहा हूं, धारा किधर फ्लो हो रही है, एरो किधर लगा हुआ है, इधर की तरफ लगा हुआ है, बात समझ में आ रही। ध्यान रखना बच्चों, अगर मेरे चलने का डायरेक्शन और धारा बहने का डायरेक्शन अगर विपरीत होता है तो हम क्या लेंगे, धनात्मक चिन्ह। क्या लेंगे, धनात्मक चिन्ह। मेरी बात को वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, मेरे चलने का डायरेक्शन या लूप के फ्लो होने का डायरेक्शन, देखो A से B चला, फिर B से C चलूंगा, C से D, फिर D से A, ऐसे लूप का फ्लो हो रहा है, बात समझ में आ रही है। तो अपन A से B चले, यहां पर प्रतिरोध नहीं है तो इसको छोड़ो, कोई तकलीफ नहीं है, यहां पर कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है। अब अपन क्या चल रहे हैं, B से C चल रहे हैं, ठीक है। अब मेरे चलने का डायरेक्शन B से C डायरेक्शन में, और धारा फ्लो किधर की तरफ हो रही है, इधर की तरफ, उल्टी डायरेक्शन में हो रही है, विपरीत दिशा में हो रही है। देखो आप एरो इधर लगा हुआ है, बात समझ में। तो मेरे चलने का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन दोनों आपस में क्या हो गए, विपरीत। ध्यान रखना, जब चलने का डायरेक्शन और धारा बहने का डायरेक्शन अगर विपरीत होता है तो हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं, प्लस। कौन सा लगाएंगे, प्लस। और अगर मेरे चलने का डायरेक्शन और धारा बहने का डायरेक्शन अगर दोनों आपस में समान है तो हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, ऋणात्मक। इस बात को दिमाग में आप फिट कर लो पहले तो, मेरे चलने का डायरेक्शन और धारा बहने का डायरेक्शन अगर दोनों सेम है तो क्या करेंगे हम, ऋणात्मक चिन्ह। मेरे चलने का डायरेक्शन और धारा बहने का डायरेक्शन अगर विपरीत है तो हम चिन्ह कौन सा लेंगे, धनात्मक। अब देखो मैं B से C चल रहा हूं, अब देखो यहां पर करंट कितनी है, I2 है या नहीं है, यहां पर करंट कितनी है, I2, ठीक है। प्रतिरोध क्या लगा हुआ है, R2, ठीक है। तो हम ओम का नियम लगा सकते हैं, यहां पर I इंटू R, धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल, मतलब I2 इंटू R। ये देखो ये किसका आया, प्लस का। क्यों आया, क्योंकि मेरे चलने का डायरेक्शन और धारा बहने का डायरेक्शन विपरीत है, इसलिए मैंने क्या किया, I2 R2। अब मैं यहां से किससे बाहर निकल रहा हूं, ये EMF लगा हुआ, विद्युत वाहक बल, यहां पर माइनस चिन्ह, ये हमेशा प्लस होता है, ये माइनस होता है, माइनस से मैं बाहर की तरफ निकल रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस का E2। बात समझ में आ गई।
इसी प्रकार से अब देखो मैं यहां से यहां तक जा रहा हूं, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, प्रतिरोध नहीं लगा हुआ है, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं, डी से ए की तरफ जा रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां पर देखो मेरे चलने का डायरेक्शन यूं है और धारा बहने का डायरेक्शन भी इस तरफ है, यूं आ रहा है। देखो मैं यूं डी से ए आ रहा हूं और धारा भी किधर बह रही है, डी से ए डायरेक्शन में बह रही है। इसका मतलब मैं क्या लगाऊंगा, नेगेटिव साइड। तो यहां पर देखो करंट कितनी फ्लो हो रही है, I1, प्रतिरोध क्या लगा हुआ है यहां पर R1, तो माइनस का I1 R1। बात समझ में आ गई। अब देखो मैं यहां से बाहर किससे निकल रहा हूं, बैटरी जो है यहां पर इसका धनात्मक चिन्ह से मैं यहां पे बाहर निकल रहा हूं, तो प्लस का E1 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। ये हमने एक समीकरण बना ली है, ठीक है। अब देखो I2 R2, I2 R2 माइनस I1 R1 इज इक्वल टू E2 माइनस E1। इससे क्या बन जाएगा, I1 R1 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ गई। सिमिलरली अब देखो, अब मैं यहां पर दूसरा लूप यूज कर रहा हूं, BEFC, BEFC। अब देखो मेरे चलने का डायरेक्शन बी से ई, कोई भी नहीं, प्रतिरोध नहीं लगा हुआ है, कोई मतलब नहीं, ई से एफ चल रहा हूं, तो यहां पर कुल धारा का मान कितना है, I1 प्लस I2 इंटू प्रतिरोध कितना हो गया, R। मेरे चलने का डायरेक्शन और सर्किट के फ्लो होने का डायरेक्शन अगर सेम है तो हमने क्या ले लिया यहां पर, माइनस I1 प्लस I2 इंटू R।